हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन हजारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन द एक्सप्लोरर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट एक ऐसा टॉपिक है जो कुछ सालों से ट्रेंडिंग में चल रहा है और फ्यूचर में भी उतना ही ट्रेंडिंग में चलने वाला है। लेकिन कुछ लोगों के पास इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो ये सोचते हैं स्टॉक मार्केट एक जुआ से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आपके मन में जो भी डाउट्स हो स्टॉक मार्केट को लेकर, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि आप समझ पाएँ कि स्टॉक मार्केट एक जुआ नहीं है। तो आपने पैसे को इन्वेस्ट करने की अहमियत तो जानते ही हैं, और आजकल पैसे इन्वेस्ट करने के भी बहुत तरीके हैं। आप लोगों के मन में स्टॉक मार्केट को लेके सवाल था, तो इस वीडियो में मैं पार्टिकुलरली स्टॉक मार्केट के ऊपर ही बात करूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि आपके सारे सवाल का हल दे सकूं इस वीडियो में। स्टॉक मार्केट का नाम सुन के ही लोगों के मन में डर, बहुत से कन्फ्यूजन आ जाते हैं कि जैसे कि स्टॉक होता क्या है, हम पैसे कैसे लगाएं, कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, ये सब बेकार है, इसमें बहुत रिस्क है। तो मैं बता दूं, रिस्क तो कुकर में खाना पकाने में भी है, गाड़ी चलाने में भी है, लेकिन अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज हो तो रिस्क कम हो जाता है। ठीक वैसे ही स्टॉक मार्केट में रिस्क तो है, लेकिन अगर आपके पास इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है, सारे नॉलेज हैं, तो रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है। अब बहुत लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। जी हाँ, अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी आप पैसा लगा रहे हो क्योंकि आपको पैसा का पैसा बनाना है, तो जी हाँ, ये एक जुआ से कम नहीं है। आपको समझना होगा रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब, और स्टॉक मार्केट में हम हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क ही लेते हैं। अब आपको बता दें कि कैलकुलेटेड रिस्क कैसे ले, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप यंग हैं, महीने में अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, अच्छा खासा सेविंग्स है आपका, तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। अगर वहीं आप 60 प्लस हैं, 60 साल के ऊपर हैं, तो आपको वहाँ कम रिस्क लेना होगा। और साथ ही आपको ये देखना होगा कि आपने जो रिस्क लिया है उस पर आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका फ़ायदा 5% का हो रहा है और नुकसान उस पर 20% होने के हैं, तो आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। हर कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अगर कंपनी के फाउंडर के पास पैसा है तो वो खुद अपने पैसे कंपनी में लगा सकता है, या फिर कुछ अमीर लोगों को मना कर उसके पैसे अपनी कंपनी में लगा सकता है, या फिर पब्लिक फंडिंग के जरिए पब्लिक का पैसा अपनी कंपनी में लगवा सकता है। इसे पब्लिक फंडिंग कहते हैं। पब्लिक फंडिंग के जरिए कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है, बदले में वो अपनी कंपनी के बहुत से शेयर्स मार्केट में ऑफर करती है, जिसे आईपीओ कहा जाता है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। फिर आम लोग उस शेयर को आईपीओ के जरिए खरीदते हैं और कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं। इस तरह कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसा मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपनी है जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है, उसने मार्केट में 3 लाख शेयर्स निकाले। उसके एक शेयर की कीमत अगर 100 रुपये हुआ और आपने 20 शेयर खरीद लिया, तो उस कंपनी में आपका 2,000 रुपये का मालिकाना हक हुआ। उस कंपनी में आपका 2,000 रुपये का हिस्सेदारी है, और इसी को शेयर कहते हैं, और आप उस कंपनी में शेयर होल्डर बन चुके हैं। वैसे ही कंपनी अगर लॉस में जाकर 1 करोड़ रुपए का हो जाता है, तो उसके एक शेयर्स का दाम 33 रुपये हो जाएगा। लेकिन आप जब चाहे तब अपने शेयर्स को बेचकर वो पैसा आप ला सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपने जिस कंपनी पे पैसा लगाया है वो फ्यूचर में आपको उस पैसा का पैसा बना के नहीं देगा, तो आप उसके शेयर्स बेचकर अपना पैसा वापस ला सकते हैं। कंपनी को जो प्रॉफिट हो, तो वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर में बांट देती है, या तो वो अपने शेयर होल्डर को पैसा दे सकती है या उसे और शेयर दे सकते हैं। इसे ही डिविडेंड कहा जाता है। कंपनी के शेयर्स के दाम तब बढ़ जाते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं। मार्केट का एक यूनिवर्सल लॉ है, इफ़ डिमांड गोज अप प्राइस विल गोज अप एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है, अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो उसके स्टॉक्स बहुत लोग खरीदना चाहेंगे, उसका डिमांड बढ़ जाएगा और उसका कीमत भी। ठीक उसी तरह अगर कोई कंपनी लॉस में जा रहा है तो उसका शेयर्स कोई नहीं लेना चाहेगा, और जिन लोगों ने उसका शेयर्स ले रखा है वो उसे बेचकर निकल जाएंगे, और इसी तरह उस कंपनी के शेयर्स का प्राइस घट जाएगा। सिंपल सा बात है कि आपको एक कंपनी में तब इन्वेस्ट करना है जब उसके स्टॉक से कीमत कम हो। जब उसकी स्टॉक से कीमत बढ़ जाएगी तब उसे बेचकर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो, या फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के इरादे से आप उसे वहीं छोड़ सकते हो ताकि अच्छा खासा प्रॉफिट हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई भी इंसान गूगल में 2004 में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करा होगा, तो उसने अब तक अरबों रुपए प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में कमा लिया होगा।
और अगर वो अपना शेयर्स नहीं बेचता तो गूगल उसे ज़िंदगी भर पैसा देता रहेगा। लेकिन सारी कंपनीज गूगल और फेसबुक जैसी नहीं होती, बहुत फेल हो जाती हैं, जिससे इन्वेस्टर का भारी नुकसान हो जाता है। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट को बहुत डीपली से समझना पड़ेगा। इंडिया में दो स्टॉक मार्केट हैं, एनएससी और बीएससी। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी एक बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट है, हालांकि आप दोनों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट करने के लिए आपका एक डीमेट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे बैंक अकाउंट में हमारा पैसा पड़ा होता है, वैसे ही डीमेट अकाउंट में हमारे शेयर्स पड़े होते हैं। ये डीमेट अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट से लिंक होता है। होता ये है कि आप जब भी डीमेट अकाउंट में शेयर्स बेचते हो तो उसके पैसे डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट में आ जाते हैं। डीमेट अकाउंट आज के टाइम में आप बहुत ही आसानी से खोल सकते हो। मार्केट में बहुत से ऐप हैं जैसे जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, ग्रो, ऐसे बहुत से ऐप के मदद से आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो और आपके पास पैसा ना हो तो भी आपको डीमेट अकाउंट खोलना चाहिए सीखने के लिए। देखिए, स्टॉक मार्केट में रिस्क तो है, लेकिन इसे बहुत हद तक कम किया जा सकता है। देखो, अगर आप जिंदा हो तो मरने का रिस्क तो होता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना लाइफ को लापरवाही से जिए। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में रिस्क तो होता ही है, लेकिन उस रिस्क को बहुत हद तक कम कर सकते हैं अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो। सबसे पहले आपको एक्सपर्ट से कांटेक्ट बनाना होगा। आपके कांटेक्ट में जितने एक्सपर्ट होंगे आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा होने का चांसेस है स्टॉक मार्केट में। लेकिन आप एक्सपर्ट पे सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वो एक्सपर्ट है। आप खुद भी इससे रिलेटेड बुक्स, न्यूज़ पढ़ते रहो ताकि आप एक्सपर्ट पे फुल डिपेंडेंट ना हो। आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें। जैसे कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, पास्ट सालों में कंपनी ने कैसा परफॉर्म करा है, उसने अपने शेयर होल्डर को कितना % डिविडेंड दिया है, उनके फाउंडर कौन है, उनका मैनेजमेंट कौन है, और उस कंपनी का फ्यूचर में ग्रो होने का क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। आप अगर इन सब बातों का ध्यान रख के इन्वेस्ट करें तो आप स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप सोचते हैं टेक्नोलॉजी और गेम्स की कंपनी ज़्यादा फायदा कमा सकती है, ये सच है, लेकिन इस तरह की कंपनी मार्केट में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। एक ही गेम खेल खेल के लोग पक जाते हैं, चाहे वो पबजी हो या कुछ और। इस तरह की कंपनी शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के लिए अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी फेल हो जाती है क्योंकि लोगों को हमेशा लाइफ में कुछ नया चाहिए होता है। और आप स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट तभी कर पाएंगे जब आप कोई कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ बुराई नहीं है, हाँ, लेकिन उसमें आपका फ़ायदा थोड़ा कम होएगा। अगर वाकई में आप वॉरेन बुफेट और राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़ा इन्वेस्टर बनना चाहते हो और स्टॉक मार्केट को एज अ करियर लेना चाहते हो तो आपको इसमें एक्सपर्ट बनना होगा। स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट बस इस वीडियो में ख़त्म नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आपको इससे रिलेटेड बुक्स पढ़ने हैं तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जैसे द वेल्थ ऑफ कॉमन सेंस, द फैल्कन मेथड एंड द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ऐसे बहुत से बुक हैं जो आपके काम आ जाएंगे। हो सकता है कि शुरुआत में आपसे गलती हो, आपका लॉस हो, लेकिन आपको इन्हीं गलतियों से सीखना पड़ेगा, तभी आप एक्सपर्ट बन पाएंगे और स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।